नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 5 और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। संसद का शीतकालीन सत्र नोटबंदी के मुद्दे पर पूरे तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया। 6 साल का शीतकालीन सत्र सबसे कम कामकाज हुआ और राज्यसभा और लोकसभा में करीब 19 घंटे ही काम हो सका। राज्यसभा में जहां से 20.6% कामकाज हो सका और लोकसभा में महज 17.4% काम हो पाया। लोकसभा में 4 जबकि राज्यसभा में 1 बिल ही पारित हुआ। इनमें इनकम टैक्स संशोधन बिल और डिसेबिलिटी बिल प्रमुख हैं। तो इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि राज्यसभा लोकसभा में 19 घंटे ही इस सत्र में काम हो सका है। Regular and continuous disruptions characterized this session. The symbolism of dignified protest, so essential for orderly conduct of parliamentary proceedings, was abandoned. संसद ना चलने पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्ष के रवैये के चलते अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी। वहीं कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार थे, सरकार चर्चा से बचती रही। आज आखिरी दिन है और बहुत संसद का कामकाज अगर देखें तो अब बहुत संतोषजनक नहीं रहा और विपक्ष का जिस तरह का एटीट्यूड रहा, एरोगेंस रहा, उसका नतीजा है कि कई महत्वपूर्ण देश के विकास से, देश के सरोकार से, गरीबों कमजोर तबकों के विकास से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण सवाल थे जिनको कि संसद में डिस्कस होना चाहिए था, डिबेट होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। We put so many options for them for discussions. Not a single option they opted. It means that they are not interested to discuss demonetization issue in the House. Only they keep this issue alive for the purpose of election outside the House. और दीपक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, यहाँ पर इस सत्र में किसी तरीके का कोई भी कामकाज दोनों ही सदनों में नहीं हो सका और आखिरी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। सवाल यहाँ ये कि यहाँ पर जो असल मुद्दा होता है उससे शायद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही बचता रहा और आरोप प्रत्यारोप में दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष लगे रहे। जी हाँ, बिल्कुल दोनों लगे रहे और कुल मिला के लगभग 92 घंटे जो कीमती घंटे थे वो बर्बाद हो गए पार्लियामेंट के और जो काम हुआ वो बहुत ही थोड़ा हुआ। सिर्फ कुछ बैठक हुई और 2 विधेयक ही पास हो पाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जब सत्र समाप्त हो गया है, साइनेडाई हो गया है, तो दोनों तरफ के पक्ष भी और विपक्ष भी ये कह रहा है कि हम चाहते थे, लेकिन जो चाहते थे वो तो पार्लियामेंट में सबने देखा कि कोई नहीं चाहता था कि इस पर डिस्कशन हो। प्रधानमंत्री खुद लास्ट के 2 दिन बैठे, लेकिन वो 2 दिन भी हंगामे के भेंट ही चढ़ गए, जबकि इससे पहले विपक्ष ये मांग करता रहा था कि जब प्रधानमंत्री संसद में बैठेंगे उस वक्त डिस्कशन होगा। लेकिन इसके पीछे की अगर राजनीति देखी जाए तो बड़ी साफ है कि जो विपक्ष पूरा एक तरह से एक विंडो सरकार से मांग रहा था डिमोनेटाइजेशन के ऊपर, जो विंडो ना देने के लिए सरकार अड़ी हुई थी। वो विंडो को लेकर विपक्ष जो है वो कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया और वो विंडो थी कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको जमा करने और जो बैंकों का पार्ट है उसको बैंकों की तरह काम करने दिया जाए, जिस पे सरकार ने रोक लगाई थी। और ये 3 दिन के लिए खोला भी गया था, लेकिन 5,000 करोड़ रुपया 3-4 दिन के अंदर इन बैंकों के अंदर जमा हुआ, ब्लैक टू वाइट हुआ। इसको लेकर सरकार में काफ़ी नाराज़गी भी थी। इसी वजह से ये पूरा सत्र जो है डिमोनेटाइजेशन के तहत वॉश आउट हो गया। जी, आप बने रहिए दीपक हमारे साथ। और पीएम मोदी ने नोटबंदी को लेकर विपक्ष पर करारा वार किया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने कहा कि पहले सत्ता पक्ष घोटाला करता था और विपक्ष खिलाफ बोलता था, पर आज सत्ता पक्ष काले धन के खिलाफ मुहिम चला रहा है और विपक्ष विरोध कर रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि आज बंगला विमोचन दिवस है, तब सेना के पराक्रम का सबूत किसी ने नहीं मांगा था, पर आज का विपक्ष सबूत मांगता है। पीएम ने सांसदों से कहा कि कांग्रेस दल के हित के बारे में हमेशा सोचती है और बीजेपी देश के बारे में। पीएम ने सांसदों को कहा कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर लोगों को डिजिटाइजेशन के फायदे बताएं। संसद में हंगामा होना,
संसद न चलना ये पहले भी होता था, इस बार जरा ज्यादा हुआ। लेकिन एक मूलभूत फर्क है कि पहले संसद में बाधाएं इसलिए आती थी, रुकावटें इसलिए आती थी, हंगामे इस बात को लेकर के होते थे कि देश के सामने भयंकर घोटाले उजागर होते थे, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आते थे और विपक्ष ईमानदारी के मुद्दे पर एक होकर के लड़ाई लड़ता था। ये धन के खिलाफ कदम उठा रही है और विपक्ष में ज्यादातर लोग बेईमानों का साथ देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। कभी कभार नासमझी में या स्वार्थवश किसी ने बेईमानों का पक्ष भी लिया होगा तो चुपचाप रह करके लिया होगा, न बोल करके मदद की होगी। देश में ऐसा पतन राजनीतिक जीवन में आया है कि बेईमानों के पक्ष में खुलकर के बोलने की कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई है। और दीपक, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने सीधा वार किया है विपक्ष पर। जी हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि ये जो आज बात कही जा रही है जो संसदीय दल की बैठक से पहले, उसको सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाके जो वहाँ के उनके लोग हैं उनको बताएं। और इसमें बड़ा साफ था कि एक ही लाइन खींचनी है कि या तो आप काले धन के साथ हैं या उसके विरोध में हैं। अगर आप काले धन को ख़त्म करने के साथ हैं तो सरकार के साथ आ जाइए, और अगर काले धन के खिलाफ अगर काले धन निकालने के खिलाफ आप काम कर रहे हैं तो विपक्ष के साथ चले जाइए। और ये बड़ी क्लियर लाइन है कि आप या तो काले धन का विरोध करें और उसके लिए आप सरकार जो काम करे उसका समर्थन करें, या फिर आप जो काला धन जो जमा करते हैं उनके समर्थन में रहे। ये बड़ी लाइन है और इसका असर आने वाले दिनों में जो जितने भी सांसद हैं वो जब अपने क्षेत्रों में जाएंगे और ये बात कहेंगे तो हो सकता है उसका बड़ा असर आए। जी, बहुत शुक्रिया दीपक इस बातचीत के लिए आपका।